इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। 12 सितंबर का डेटा आ चुका है। डेटा आपको दिखाऊंगा। डेटा जो है ना वो प्राइस सेक्शन से बिल्कुल लिंक कर रहा है, इसलिए आपने प्राइस सेक्शन वाला सेशन नहीं देखा, सबसे पहले उसको देख लो, अच्छे से आपको प्राइस सेक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, वीकली एनालिसिस भी किया है, 15 मिनट का एनालिसिस भी किया है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको फिबोनाची भी दिखाया है। कहाँ पे? शाम को 5 बजे वीडियो आ चुका है, ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जरूर चेकआउट करो। उसके बाद आप सीधा इस पर जंप कर सकते हो या इसको देखने के बाद उसको देख लेना, लेकिन साथ में देख लेना, आपको क्या है पूरा लिंक समझ में आ जाएगा कि जो मैं आपको डेटा में समझाने की कोशिश करूंगा आज, वो प्राइस सेक्शन में पहले दिखा रहा था। ठीक है, अब क्या डेटा क्या इशारा कर रहा है? डेटा आज बहुत ही क्लियर इशारा कर रहा है और एक बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि अलग पर्सपेक्टिव हमें देगा। ठीक है, आपको दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लाइंट की। क्लाइंट ने आज क्या किया है, क्योंकि भाई डेटा को जब डेली देखते हैं ना, क्या होता है कभी कभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी किसी दिन बहुत कुछ बड़ा देखने को मिल जाता है। उसमें से ही आज का दिन है। आज लर्निंग आपको मिलने वाली है। क्या सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि क्या है आप लाइक नहीं करते तो मुझे मोटिवेशन कम होता है। ठीक है, आपका ये लाइक ना मेरे लिए फ्यूल है, मोटिवेशन का फ्यूल है, इसलिए भाई जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा एक जो है ना एक मोटिवेशन बिल्टअप होगा। हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, तो उससे भाई मजा ही आ जाता है फिर तो। ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाती है ना। अब देखो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हमारी जो परसेंटेज है वो हुई है डिक्रीज हल्की सी। क्लाइंट ने 0.16% का 0.16% का बेचा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। जैसे हमें पता है कि क्लाइंट क्या कर रहा है, अपनी पब्लिक क्या कर रही है, हल्की हल्की पोजीशंस को क्या कर रही है, वहीं के वहीं घुमा रही है। कभी थोड़ा सा खरीद लिया, कभी थोड़ा सा बेच लिया, मुझे याद नहीं है 0.5% तक भी इन्होंने कुछ बड़ा चेंज किया हो। कितना? 0.5 से भी ज़्यादा चेंज इन्होंने नहीं किया पिछले अप्रोक्सीमेट आई थिंक 10 दिन से कुछ इन्होंने कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं घरेलू जो निवेशक हैं हमारे DIS, इन्होंने क्या किया। तो DIS को देखें तो इन्होंने डेटा आया भाई, इनका डेटा जो हमें बता रहा है वो चीज़ बता रहा है 66.40, और फिर अगेन नो चेंज लेके हमारे घरेलू निवेशक गए हैं। मतलब कि आज भी इनका डेटा, कल भी नो चेंज था और आज भी नो चेंज है। ये भाई साहब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये इंटरेस्टेड ही नहीं है इस लेवल पर कुछ भी करने के। मतलब क्या है, हम कुछ भी करने के इंटरेस्टेड नहीं है। ना तो हमें बाई करना है इंडेक्स फ्यूचर में, ना हमें सेल करना है सर भैया, मतलब कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हमें कुछ करना ही नहीं है। दिस इज द, ये हमें क्लियर संकेत यहाँ से मिल रहे हैं। अब बात करते हैं FIS ने क्या किया है। FIS को भैया बता दूं आपको, FIS जो हमारे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन को अगेन 1.04%, ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं अपने कुछ दिनों की, पता नहीं कितने दिनों की अपने हाईएस्ट पोजीशन पे हैं। अरे बीच में आए थे सर 14 पे आए थे आई थिंक, है ना, बीच में एक बार 14 के दर्शन कराए थे, लेकिन सितंबर की तो हाई पे है। ठीक है, इतना है, सितंबर के हाईएस्ट पोजीशन पे है 11.81। ठीक है, ऑलमोस्ट 12% बोल लो, तो 1% आज इन्होंने खरीदा। ये चीज़ क्या दिखा रही है? ये चीज़ दिखा रही है कि भैया लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा FIS की पावर क्या है। FIS की पावर है, मार्केट को 1% खरीदा है और मार्केट आपका कहाँ हो गया, 25,000 के ऊपर निकल गया। ठीक है, अभी आप सोचो इन्होंने डबल डिजिट में आए अभी सिर्फ। ठीक है, कहाँ से थे, 7.43 का लो था और वहां से अभी मुश्किल से 4% भी नहीं खरीदा इन्होंने, 4% मान लो, वहां से 4% खरीदा और मार्केट आपका दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिख रही है। मार्केट आपका 24,500 से कहां पहुंच गया है, 24,500 से 25,000, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास की रैली जो है हमने 2500 भी आज हमने देखा था। ठीक है, 2500 भी हमने देखा है। आज मार्केट कहां क्लोज हुई है, आज देख लेते हैं एक बार। तो मार्केट आज जो क्लोज हुई है वो 2500 पे हुई है भाई, 25,114, तो बढ़िया है ना। तो ये देखो भाई, इतना बढ़िया मार्केट भाग रहा है। तो अगर आप सोचो, अगर ये थोड़ा सा और खरीदें और मार्केट इनकी पोजीशन अगर 50% से ऊपर निकलेगी तो मार्केट कहां पहुंचेगी, आप देख लो इस चीज को। ठीक है, अब भाई ध्यान रखना, कल सुबह 10 बजे हमारा पॉडकास्ट आ रहा है, इसको जरूर 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 देखना। दो दोस्तों की ट्रेडिंग जर्नी, आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है। माइंडसेट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं कि आपके पास अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो कैसे हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जो आज की डेट में आपको फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे अब जीरो से स्टार्ट करना है तो मैं क्या स्टेप्स लूंगा, ये सब चीजें वहां पर डिस्कस हुई हैं। मेरी जर्नी, कहां मैं फेल हुआ था, कहां मुझे दिक्कतें आई थी लाइफ के अंदर, कहां फंसे थे, हर चीज पर डिस्कस किया है। सुबह 10 बजे इसको, ये आ जाएगा, आपका शेड्यूल है, सुबह 10 बजे आपको मिल जाएगा। आपको इसको जरूर देखना है। ठीक है, वो प्यारा सा कमेंट हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, मुझे पता चलेगा कि आप पॉडकास्ट को प्यार कर रहे हो। तो उस तरीके का फिर पॉडकास्ट जो है हम और भी अच्छे अच्छे आपके साथ में और स्पीकर्स के साथ में लेके आएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आगे।
हमारे जो प्रो ने क्या किया है, मेन जो आज का कल्प्रिट है ना, डेटा को आज घुमाने वाला जो है वो ये है, क्या किया है भाई साहब, अपनी पोजीशन पे इन्होंने कट लगाया है सीधा सीधा 5.17% का। मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको कल परसों से ये चीज़ बोल रहा था कि भाई अलर्ट यहाँ पे रहना है। क्यों? क्योंकि ये एक साथ काटता है भाई साहब, सीधा ही 5% कट किया है। अब एक बार सब चीज़ों को जोड़ते हैं। अगर मैंने आपने प्राइस एक्शन वाला पैटर्न देखा है, प्राइस एक्शन वाला वीडियो देखा है, वहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है, इनवर्स हैमर जैसी सिचुएशन पे जाके रेजिस्टेंस बन रहा है। हालांकि अभी जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन क्या है, ऐसा कुछ वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। डेली टाइम फ्रेम पे चेक करोगे आपको फिबोनाची का लेवल मिल जाएगा 0.618 यहाँ पे है, ठीक है, और 0.5 का लेवल यहाँ पे है, ठीक है। जाके आप चेक कर लो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, नहीं तो प्राइस एक्शन वाला वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगी। तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया मैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी फ्लैग पैटर्न बनना है, और वहां पर भी आपको जो है ऊपर रेजिस्टेंस है, और मार्केट जो है एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ध्यान रखना, लिसन केयरफुली, क्या बोल रहा हूं, कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, इसलिए बार बार बोलता हूं कोई कॉल पुट गलती से बाई मत करना, डेंजरस होता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप ट्रेड करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, या खुद पहले सीखो, समझो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, नहीं तो मार्केट का आपका कैपिटल वाइप आउट होने में सेकंड्स लगते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, डिस्क्लेमर आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या है, जो भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से है। अब यहाँ पे क्या है, हो सकता है डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो। दूसरी चीज क्या है, पुट कॉल रेशियो है आपका 1.3 के ऊपर, और 1.3 के ऊपर पुट कॉल रेशियो क्या है, धीरे धीरे अनबैलेंस हो रहा है। अगर वो हल्का सा ऊपर हो जाएगा तो मतलब मार्केट अगर आपका 25,150 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा, तो 25,150 पे क्या है, तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है आपका। यहाँ पे 25,150 पे क्या हुआ है, ऑप्शन चेन के अंदर भी क्या बिल्डअप हुआ है, बहुत अच्छा ओवाई बिल्डअप हुआ है। और अब क्या है, डेटा अगर मैं देख रहा हूं तो डेटा भी क्या हो रहा है, 5% एक साथ ही इसने बेचा है। तो ये सब चीज एक साइड इशारा कर रही है कि मार्केट जो है थोड़ा सा अब कॉशियस वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से ऊपर जा नहीं सकता, मैं कह रहा हूं कि टर्निंग पॉइंट है, अगर ऊपर गया तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, मंडे या ट्यूसडे में बनेगी तो बहुत बड़ी ब्रेकआउट जैसे बोलते हैं ना 25,150 का हो सकता है, और सीधा हम 25,200 या 25,300 जैसी हो सकता है, 25,500 के दर्शन भी बड़ी जल्दी हो जाए, क्योंकि 25,150 को तोड़ने के बाद, 25,200 को तोड़ने के बाद ना आपको कोई बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं, तो फिर बड़ी ही ग्रीन कैंडल आपको फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आपको क्या है, एक रिवर्सल जैसी सिचुएशन जो है यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, जिसकी संभावना मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि प्रो ने भी लगभग 5% अपना बेच के अपनी पोजीशन पे क्या करा है, हल्का भैया उसको ही प्रॉफिट हो रहा है ना, तो क्या दिक्कत है भाई। 24,600 के आसपास इसने खरीदा था, आप लगा लो कहां खरीदा है, ये देखो आपके सामने 68 पे कहां पहुंचा, 4 सितंबर को था, तो 4 सितंबर को आप प्राइस एक्शन देखो कहां पे था, इसने अपने 5% इस समय खरीदा था 4 सितंबर को, 68 पे था अपनी पोजीशन पे, उसके बाद सीधा सीधा कट तो वो लगाएगा ही भाई, क्या दिक्कत है उसमें, वहां से 10% अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, क्या दिक्कत है। तो ये चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि वो स्विंग का बादशाह है, ठीक है, आपको स्विंग समझ में आ जाएंगे तो बेस्ट है, ये चीज है। अब बात करते हैं कैश मार्केट में क्या हुआ है। कैश मार्केट में भाई 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं हमारे डीआईएस, और 129 करोड़ की खरीदारी की है हमारे, 129 करोड़ की खरीदारी की है हमारे एफआईएस ने। 129 करोड़ बहुत अच्छी बात है। नेट देखो कि 1900 यहाँ पे भी खरीदा है, 1000 यहाँ पे भी खरीदा, तो मोटा मोटा तो भाई इन्होंने लगभग 3000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, तो भाई अच्छे आंकड़े आए हैं, ठीक है, देख रहे हैं तो अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। 3000 करोड़ की नेट बाइंग है, 56 की जो है लगभग आपकी इंडिया इसकी बाइंग है, तो ये भी अच्छा है, सब बाइंग ही दिख रही है, हरा हरा ही दिख रहा है भाई, ठीक है। जब हरा हरा ज़्यादा दिखने लग जाए ना तो दिक्कत हो जाती है, मतलब समझ लो दिक्कत है वहाँ पे। अच्छा, विक्स आपका 2.3% घट के आया भाई साहब, 10 पे आ गया विक्स, तो 10 पे विक्स को यार मतलब क्या ही बोलूँ, अब मैं इसको देखना ही बंद करना पड़ेगा, कोई यूज है नहीं है इसका, क्योंकि यार 10 पे विक्स आ गया है, प्रीमियम्स है नहीं है, और वॉलेटिलिटी भी कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, तो सूखा हुआ मार्केट लग रहा है। देखो भैया, आप थोड़ा सा हो सकता है नेक्स्ट वीक थोड़ा बेटर होता हुआ आपको नजर आए, है ना। अगर निफ्टी देखूं 108 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है, 25,114 पे बंद हुआ है, अच्छी बात है, हमारी जैसे एनालिसिस हमने किया था सेम टू सेम हुआ है। सेंसेक्स आपका 0.5% बढ़ के भी बंद हुआ है, ठीक है। तो आप पॉडकास्ट का बिल्कुल अच्छे से एक्साइटेड रहो, कल सुबह 10 बजे आपको मिल जाएगा। आपने प्राइस सेक्शन वाला सेशन देखा, आपको यहाँ वीडियो आ रही होगी, उसको चेकआउट जरूर करो, ठीक है, उसको देखो, मजा आएगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जाके जरूर टेलीग्राम देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।